हेलो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र क्या है। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। तो देखिए, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण और फोकस के बीच आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए, उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। इसको हम चित्र से समझते हैं। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस से F और वक्रता केंद्र से है। एक वस्तु O' मुख्य अक्ष पर स्थित है और बिंदु O' से चलने वाले प्रकाश की किरण O' से जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात वह AC दिशा में निकल जा रही है। किस दिशा में चली जा रही है? AC दिशा में। और ऐसा यह प्रतीत हो रहा है कि यह जो किरण है वह मुख्य फोकस से आ रही है। ऐसा यहाँ आभास हो रहा है कि यह जो किरण है परावर्तन के पश्चात AC दिशा में जा रही है, वह मुख्य फोकस से आ रही है। दूसरी किरण O' B जो दर्पण पर लंबवत गिराई जा रही है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जा रही है। लेकिन इसमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र C से आ रही है। और यह दोनों जो आभासी किरणें हैं एक दूसरे को बिंदु I' पे काट रही हैं और यही I' वस्तु O' का प्रतिबिंब है। और बिंदु I' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया जो लंब है I' वस्तु O' का पूरा प्रतिबिंब है। और यह प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच सीधा, आभासी और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। और यहाँ बन भी रहा है। देखिए, यह आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और आकार में देखिए वस्तु से क्या है? छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। इसमें हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे पहली बात है क्या? दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाएं। जो दर्पण होगा
उस पर प्रकाश की किरणें हमेशा हम क्या करेंगे, बाईं ओर से डालेंगे। दूसरी बात क्या है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश अर्थात मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगे, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है, दर्पण का ध्रुव हम मान लेंगे जो दर्पण का ध्रुव है वो मूल बिंदु है, जो मुख्य अक्ष है वह क्या है, एक्स अक्ष है, और ध्रुव से गुजरने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा को हम क्या मान लेंगे, वाई अक्ष मान लेंगे। ये तीसरी बात। चौथी बात क्या है, जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाएंगी वो सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। वो सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी, अर्थात धनात्मक चिन्ह के साथ नापी जाएंगी, ठीक है ना। और पांचवी बात क्या है, जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाएंगी वे सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। वो सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। और छठवीं बात क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, ठीक है ना। तो यह हुआ हमारा दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। आइए हम इसको एक बार डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए, यह जो हमारा दर्पण का ध्रुव P है इसको हम क्या मान लेंगे, मूल बिंदु, ठीक है ना। और जो मुख्य अक्ष है इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स अक्ष, और जो लंबवत रेखा खींची जा रही है मुख्य अक्ष पर इसको हम क्या मान लेंगे, वाई अक्ष, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, दर्पण के ध्रुव से जितनी भी दूरियां बाईं तरफ नापोगे वो सभी की सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। वो सभी की सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। बाईं तरफ नापी जाने वाली दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। और दर्पण के ध्रुव से दाएं तरफ नापे जाने वाली दूरियां क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी, ठीक है ना। हम यह भी कह सकते हैं कि जो वाई अक्ष है इससे जो लंबवत दूरी नापी जाएंगी दाहिने तरफ वह धनात्मक, और जो बाईं तरफ नापी जाएगी वो क्या, ऋणात्मक। साथ ही साथ जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर की तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे वो सभी की सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। और नीचे की तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे वो सभी की सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। वो सभी की सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। और यह ऊपर की तरफ नापी जाएंगी ये दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो हम यह कह सकते हैं कि जो दर्पण का ध्रुव P है, ठीक है, जिसको मूल बिंदु माने हैं, और जो मुख्य अक्ष है हमने उसको एक्स अक्ष माना है, और जो मुख्य अक्ष पर लंबवत रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जा रही है वाई अक्ष, हम जब दर्पण के ध्रुव जिसको मूल बिंदु मान रहे हैं उसके बाएं तरफ मतलब वाई अक्ष के बाएं तरफ जितनी दूरियां नापेंगे ऋणात्मक और जितना दाहिने तरफ नापेंगे धनात्मक, मुख्य अक्ष के जो है ऊपर की ओर जितनी दूरियां नापेंगे अर्थात एक्स अक्ष के ऊपर की ओर जितनी दूरियां नापेंगे धनात्मक, और नीचे की तरफ जितनी दूरियां नापेंगे वह क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, ठीक है ना। यह रहा हमारा दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। अब हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। देखिए, पहले इसका निगमन आया करता था, लेकिन जब से NCERT लागू हुआ है तब से इसका निगमन आपके पेपर में नहीं आता है, तो इसलिए इसके निगमन को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है कि निगमन भी आपको सीखना चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, फिर मैं एक क्लास जो है सभी जो है सूत्रों का निगमन भी करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अवतल दर्पण के लिए क्या सूत्र होता है। अवतल दर्पण के लिए सूत्र होता है
1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, और यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। ठीक है ना। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसको वहाँ पर समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेखीय आवर्धन। देखिए, रेखीय आवर्धन में हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी और जो वस्तु की लंबाई होगी उनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। उनके अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। ठीक है ना। तो रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वह होता है -v/u, जहाँ भी हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई है और जहाँ u जो है वह वस्तु की लंबाई है। ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन के लिए यही सूत्र होता है। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन का जो सूत्र होगा वह यही होगा, क्या होगा, m = -v/u। ठीक है।